दुनिया बनाओ। तुम लोग कहते थे ना मुझे तो बनना चाह रहा है, मुझे तो बनना आ रहा है। आज उसी बोले को अभी तक मैंने किस कर दिया है। हाँ। रामलीला से लेकर के थिएटर की दुनिया में सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे। मैंने जीरो से शुरुआत की थी और फिर जीरो तक ही पहुंचा हूँ। आप गई तो गांव में कहते हैं ना कि गांव में एक टपरी पे इकट्ठे हो गए लोग और अपना एक्टिंग करने लग गए, तो ऐसी कुछ एक्टिंग से शुरुआत की कि कुछ अलग? मैंने शुरुआत सीधा रामलीला में डांस करता था, कॉमेडी, हंसी मजाक और उर्मिला का पार्ट करता था। फिर चाय की दुकान चलाता पार्ट टाइम ये थिएटर सीखता था। बबीता कुमारी ने किस किया है। हाँ। तो आज फिर नई शख्सियत से होगी मुलाकात। कैसी शख्सियत? वह शख्सियत जिसको लोग शख्सियत बनने में बड़ा विचार करते थे कि वे शख्सियत बन भी पाएंगे या नहीं। बात हम लगातार चूंकि शख्सियत की कर रहे हैं तो शख्सियत पे जोर देते हैं कि ऐसी शख्सियत मैनपुरी में होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैनपुरी हमेशा ऐसे लोगों की जन्मदात्री रही है जो जिन लोगों ने इतिहास में नाम लिखवाया है। आज की पीढ़ी में भी ऐसे युवा आगे निकल कर आए हैं जो अपनी कमियों को अपना हुनर बना बैठे। उनके अंदर बहुत सी कमियां लोगों को दिखाई दी कि वे कुरूप हैं, वे बदसूरत हैं, वे छोटे हैं, वे नाटे हैं, वे बौने हैं, लेकिन उन्होंने उसी आलोचना को अपना हथियार बनाया और गाड़ दिया झंडा जाकर के देश के उस सर्वोच्च मंच पर जहां जाने में लोग हिचकते ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में पहुंच नहीं पाते। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच आज मौजूद है जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में पहला कदम ऐसा रखा कि मानो भूचाल सा आ गया। कहते हैं किंग खान एसआर के शाहरुख खान के साथ काम करने की लोगों की ललक, लोगों की उम्मीदें बड़ी खरी तब उतरती हैं जब शाहरुख को सामने से देख लेते हैं। ऐसे ही शख्सियत आज हमारे बीच मैनपुरी की माटी में जन्मे आशीष सिंह चौहान मौजूद हैं जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत शाहरुख खान के साथ जीरो मूवी में बउआ सिंह का रोल अदा करके की। हमारे साथ मौजूद है आशीष सिंह, स्वागत है आपका। आशीष जी, चूंकि आपके बारे में मैंने एक शख्सियत के रूप में कहा तो हम आपको शख्सियत किस रूप में देखें? लोग कहते हैं ना कि गांव में रामलीला से लेकर के आपने जो बताया, रामलीला से लेकर के थिएटर की दुनिया में सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे, तो शख्सियत नाम से नवाजा गया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मैंने ये पहचान बनाई है और काफी अच्छा लगा है कि मैंने ये जहाँ से मैंने जीरो से शुरुआत की थी और फिर जीरो तक ही पहुंचा हूँ। जीरो से शुरुआत की और जीरो तक पहुंचे। जिस दिन जीरो के सेट पर शाहरुख खान के साथ आप मौजूद थे तब कैसा लग रहा था? तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब कोई नई दुनिया में पहुंच गया हूँ, अपनी दुनिया भूल के कि किस मतलब पहले गांव से निकलने वाले आप बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है आपको। आप मतलब मैं तो कहूँ ये तो मेरी किस्मत है। ये जो जीरो लिखी है मुझे नहीं पता तो जीरो लिखी जाएगी, होगा कि नहीं होगा, तो ये मेरी किस्मत है और मैंने लोगों की दुआ है और मैंने जो परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उसका मुझे फल मिला है। और टाइटल बहुत अच्छा है, जीरो से शुरुआत किया जीरो तक पहुंचे हैं, तो उसके बीच का जो सफर है वो मेरा संघर्ष है। उस बीच का जो सफर है उसमें कहां से, जैसे गांव में इनिशियल स्कूलिंग हुई, उसके बाद से एक्टिंग की दुनिया में जैसे आप गई तो गांव में कहते हैं ना कि गांव में एक टपरी पे इकट्ठे हो गए लोग और अपना एक्टिंग करने लग गए, तो ऐसी कुछ एक्टिंग से शुरुआत की कि कुछ अलग? मैंने शुरुआत सीधा गांव से की है, रामलीला से स्टार्ट किया है। तो रामलीला में डांस करता था, कॉमेडी, हंसी मजाक और उर्मिला का पार्ट करता था। एक ही बार किया तो उसके बाद से मेरा चेंज हुआ। फिर मैं छिबरम हुआ, छिबरम मैंने कॉलेज की, वहाँ पे डांस करता था तो लोग। उसके बाद फिर मैं दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली में मैंने अपना थिएटर ज्वाइन किया, नुक्कड़ नाटक किए। मैंने नुक्कड़ नाटक किए कम से कम 1200-1300। मैंने ऑल स्टेट नुक्कड़ नाटक किए, बीजेपी सबके मतलब जितने भी हैं, गवर्नमेंट के मैंने कई एनजीओ किए हैं जो इंटरनेशनल शो। थिएटर की दुनिया में क्या किया? ये जैसे ये तो आपने पार्ट टाइम काम किए, तो वहां पे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली आखिर कैसे पहुंच गए और वहां क्या क्या करना पड़ा थिएटर तक पहुंचने के लिए? श्योर। दिल्ली में मैं पापा रहते थे, पापा जॉब करते हैं, तो उन्हीं के साथ रहकर फिर चाय की दुकान चलाता पार्ट टाइम ये थिएटर सीखता था। एक्टिंग सीखते 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 मैंने कई जगह जॉब कर ली है, तो उसमें मतलब पैसे कम होते थे थिएटर में, तो भी उसका एक पार्ट था कि चलो थोड़ा
जॉब भी कर लेते हैं क्योंकि घर का सहारा बनना है। तो ये करते 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 मतलब 5 साल हो गए मुझे करते। फिर बैंगलोर से जब वापस आया 2017 में 16 में 17 में मेरा जीरो में सिलेक्शन हुआ। तब फर्स्ट टाइम मैं बम्बई पहुंचा जब मैं पहली बार शाहरुख सर को देखा फेस टू फेस। मेरा और शाहरुख सर का लुक टेस्ट हुआ था कि हमारी और उनकी हाइट कितना और हम लोग कैसे बैठेंगे। अगर मैं ऐसा बैठा हूँ तो मेरे पैर नीचे लटक रहे हैं पहुंच रहे तो उनको भी वैसे ही करना है। तो पूरा हम लोग का मैच हो रहा था। तब मैंने देखा तो उनको मतलब 3-4 दिन तो मुझे नींद नहीं आई मुझे। पर बहुत एक्साइटमेंट, मतलब एक अजीब सा लगा हुआ, मतलब भरोसा कर पा रहे थे कि टच करके देखा था कि शाहरुख रियल में क्या चल रहा ऐसा लगा। है। तो मतलब जैसे पापा के साथ वहां पे रहे आप जिस टाइम पे दिल्ली में, तो उस टाइम पे अभी आपने बताया चाय भी बेची, और भी कुछ ऐसा परेशानी रही हो कि जो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम थिएटर की दुनिया में पहुंचने में थोड़ा टफ रहेगा? हाँ वही मेरा ज्यादातर मुझे दिक्कत हुई हाइट को लेके कि लोग ताने मारते थे बौना कहाँ जा रहा है, बौना क्या कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ऐसे ही भटकता रहेगा। जॉब कर लो, चाहे दुकान चला लो या किसी ऑफिस में काम कर लो। बट मुझे वो चीज पसंद नहीं थी। मैंने ये करूंगा तो भी कुछ अलग पहचान बनाऊंगा, भले कितना भी टाइम लग जाए। बट अब मैंने ठान लिया तो वही करके रहूंगा, कुछ दिखाऊंगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी अंदर दिल है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि कमाई का किसी कैसे कोई हो, हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसको कब पहचानना जरूरी है। तो वही है कि अपनी पहचान खुद बनाओ। अब जो आपकी कमजोरी है ना, आप उसको ही ताकत बनाओ। बिल्कुल। आशीष जी ने अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बनाया। तो चूंकि एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पर आशीष जी बैठे हैं, तो उनसे चाहूंगा कि जीरो के और अपने थिएटर की दुनिया में बड़े किरदारों के साथ काम करने के कुछ अनुभव साझा करें, कुछ डायलॉग्स और कुछ अपनी ऐसी चीज जो कि हिट रही हो। काफी सारी मतलब जब सेट पे हम लोग रहते थे तो हम लोग बहुत सारी मस्ती करते थे। जो डायरेक्टर है हमारे आनंद अंधार सर, जिन्होंने चंदू मन्नू राजा ने बनाई हुई है, उनकी काफी हिट मूवी है, उनके साथ काम करने के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत मतलब मौज मस्ती हम लोग करते थे। ऐसे हम लोग सेट पे बैठे होते थे। तो डायलॉग आपका जैसे जीरो में काम किया और तमाम मूवीज अभी जीरो का मेन डायलॉग है तो उसी से मेरी पहचान है, तो मैं सबको वही वो डायलॉग बोलता हूँ। क्या क्या डायलॉग था ऐसे? जैसे भाई बबीता कुमारी है जो गुड्डू, हो गुड्डू, बबीता कुमारी ने किस किया है, हाँ अरे गुड्डू देखा। और दुनिया वालों, तुम लोग कहते थे ना वो देखो बौना जा रहा है, वो देखो बौना आ रहा है, आज उसी बौने को बबीता कुमारी ने किस कर दिया है। किस नहीं कर दिया सालो, तुम्हारे मुंह पे मुद दिया है। गुड्डू इसी बात पे गाड़ी निकाल, तब तक डांस करने को मजा आ गया। बबीता कुमारी का रोल कौन कर रहा था? बबीता कुमारी जी का रोल कैटरीना नाम की कर रही थी। तो जैसे कैटरीना कैफ का बड़ा नाम है, जैसे शाहरुख सर का है, तो ऐसे में कैटरीना मैम के साथ भी काम करने का सवाल। तो दोनों की अगर हम नेचर में बात करें तो दोनों में नेचर किसका अच्छा लगा? कैटरीना नेचर मुझे दोनों लोग अच्छा लगा। कैटरीना मैम हमारे साथ रिहर्सल भी करती थी और हम लोग बैठते भी थे, हेलो डेली होती थी। शाहरुख सर के साथ इसलिए ज्यादा था क्योंकि हम लोग डेली उनसे बातचीत करते थे। फिर अनुष्का मैम है, उनके साथ भी बैठता था मैं। तो उस सेट में मैंने जो चीज शायद नहीं देखी है, मैंने वो देखा। जो मेरा एक मेन वो था कि मुझे कहीं जाना है आउट ऑफ इंडिया, तो मेरा वो भी पूरा हो गया। मैं आउट ऑफ इंडिया गया, यूएस में नासा घूम के आया, नासा मैंने शूट किया है कंप्लीट। कि मैंने जो सोचा था कि मुझे आउट ऑफ कहीं जाना है, तो मेरा यूएस घूमने का मौका मिला इस फिल्म के जरिए। तो यूएस ओरलैंडो गया था जहाँ नासा का कैंप है, तो मैंने नासा में जाके सीखा कुछ, बहुत कुछ रियल में शूटिंग हुआ थी नासा में जाके। तो हम लोगों ने अंदर शूट किया तो काफी अच्छा लगा। आउट ऑफ इंडिया जाना भी एक बहुत बड़ी चीज है। अभी किन किन और आर्टिस्ट के साथ में, बड़े कलाकारों के सेलिब्रिटीज के साथ में काम कर रहे हैं आप, और क्या क्या मूवीज आने लगी हैं? मैंने जो मेरी आ चुकी हैं, सोनम उत्तर बेवफा, सरकारी बच्चा, और अयोध्या नगरी अनु अवस्थी जी के साथ, और अभी आने वाली है अपनी हितेन तेजवानी के साथ नॉट गिल्टी, अक्षय कुमार जी के साथ मैंने किया था सरफिरा, और अभी 2-3 और हैं रिलीज होने वाली। अभी मैंने यश जी के साथ काम किया है केजीएफ वाले के साथ। जी, जब मेरी फिल्म जीरो आई थी तब उनकी लगी थी, और उन्हीं के साथ मैंने आज काम किया पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैनपुरी के युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हो? आपके जैसे आप जैसे जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठ पा रहे होते हैं, जिनकी बहुत सारी जो फिजिकल चीजें होती हैं उनकी आलोचनाएं की जाती हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इसको लेकर के लोग नहीं सोचते हैं, उनकी काबिलियत को नहीं सोचते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं वही सोच कहूंगा कि आप लोग
जो आपकी कमजोरी है आप उसको ही ताकत बनाओ। आपको कुछ भी आता हो, कुछ भी आता, आप उसको निकालो। आज तो बहुत चीज़ें सोशल मीडिया ज़्यादा हो गई, आप उस पर पोस्ट करो, अपनी चीज़ें खुद बनाओ, खुद डालो। और मैं कहूँगा आप जितना स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि पढ़ाई आपका एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर साथ रहेगी, बाकी कुछ साथ नहीं होता है लाइफ में। आप उसको हमेशा लेके चलो, क्योंकि स्टडी से ही आपकी बहुत कुछ सीखने मिलता है। दूसरा, आप जितना ट्रैवल करेंगे, अगर आपको कुछ सीखना है तो ट्रैवल से बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप 6 महीने में कहीं ना कहीं आप घूम के जरूर आओ। हर चीज़ की जगह अलग अलग पहचान होती है, हर चीज़ के अलग अलग बोल होते हैं, हर जगह के आपके अलग अलग नेचर कल्चर अलग होता है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमारे साथ ये थे आशीष सिंह चौहान, जो कि मैनपुरी की शख्सियत नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपने आप को स्थापित करने वाले एक युवा साथी, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये बहुत जल्द और एक नई मूवी के साथ अपने को लॉन्च करें। थैंक यू।